बड़ी खबर आपको बता दें, आतंक का समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कार दिया जाना ये गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर G7 समिट के दौरान बड़ी खरी सुनाई है। दुनिया के बड़े देशों पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बड़े देशों पर आरोप लगाया कि एक तरफ हम अपनी पसंद के आधार पर सभी तरह के प्रतिबंध लगाने में तत्पर रहते हैं और दूसरी तरफ आतंकवाद का खुलकर समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत किया जाता है। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 सम्मेलन के दूसरे दिन आउटरीच सेशन के दौरान अपनी बात रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकानी होगी। मोदी ने कहा कि एक तरफ हम सभी तरह के प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, दूसरी तरफ आतंक का समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कार दे रहे हैं। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि विश्व शांति के लिए हमारी नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। इस दौरान देशों के बीच में आपसी कड़वाहट भुलाकर रिश्तों की नई शुरुआत करने पर सहमति भी बनी है। भारतीय समय के मुताबिक देर रात प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इस दौरान भारत और कनाडा दोनों देश राजनयिक संबंध फिर से बहाल करने के लिए सहमत हो गए हैं। ये फैसला किया गया कि भारत और कनाडा अपने यहाँ एक दूसरे के उच्चायुक्तों की जल्द नियुक्ति करेंगे। पिछले साल अक्टूबर में कई दौर के आरोपों के बाद भारत ने कनाडा से अपना उच्चायुक्त वापस बुला लिया था। साथ ही भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को भी भारत छोड़कर जाने के लिए कहा गया था। अब दोनों देशों ने इसकी बहाली का फैसला किया है। साथ ही भारत और कनाडा में व्यापार समझौते को लेकर बंद पड़ी बातचीत को दोबारा शुरू करने का भी फैसला किया गया। फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. I enjoyed your intervention just now, and we look forward to our discussion.